प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदव्यम् जिणवरवसहेण जेणनेतिष्ठम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में मिच्छो शासन मिस्सो अविरत सम्मोय देश विरदोय विरदापमत्तेतरो अपूर्वाणि मोय उव संत खीण मोहो सजोग केवल जिनो अजोगीय 14 गुण ठाणाणीय कमेण सिद्धायणा दव्वा। गाथाएं सुनाएंगे कोई? कोई नहीं है गाथाएं सुनाने वाले? कोई बात नहीं, ऐसे टेंशन नहीं लेनी है। हाँ। वो एक छोटी बुक दूसरी होती है। हाँ, आप अपनी कॉपी में अपने हाथ से लिख लीजिए, वही अच्छा उपाय है। बढ़िया, बोलिए निशा आंटी, बोलिए आप। 20 से बोल लीजिए। ठीक है, बढ़िया है। ना यव्वा भी ठीक है, ना दव्वा भी ठीक है। प्राकृत में दोनों पाठ मिलते हैं, दोनों का अर्थ वही है, जानने योग्य है, जानना चाहिए। यव्वा भी ठीक है, दव्वा भी ठीक है, दोनों ठीक है। तो दोनों प्राकृत में दोनों मिलते हैं। इसलिए देखिए, गाथाएं याद करने के लिए मैंने आप लोगों को कह रखा है, लेकिन कोई भी ऐसा हमको आकुलता वाला काम नहीं करना है। किसी का ऐसा नहीं हो कि सिर पे भार हो जाए, या कोई अपने को कोई प्रेस्टीज पॉइंट है कि सबने सुना दी मैंने नहीं सुनाई, ऐसा कोई नहीं सोचे। इजी गोइंग में जिसको जैसे याद होती हो वैसे करें। बस ये है कि हम एक टारगेट रखते हैं, थोड़ा सा किसी की तरफ से प्रेरणा मिलती है तो कर लेते, नहीं तो समय तो गुजर जाता ही हूँ। और अपन समय निकाल के कर लें तो वो उपयोग अपना उसमें लगा रहता है। बस इतना सा अभिप्राय है। बाकी किसी को बॉदरेशन लेके, टेंशन लेके, हेडक लेके, तबीयत खराब करके, ऐसा करके नहीं करना है कोई भी काम।
इजी गोइंग में अपने कर लें, जैसे भी जिसको होता हो, जिस भी तरह से वैसे। दीदी गाथाओं की कोई ऑडियो नहीं है क्या? ऑडियो है, मैं भेजूंगी शायद, पहले बहुत शायद पहले भेजी थी मैंने शुरू में, मैं भेज दूंगी। मैंने शशि जी को भेजी थी बोल के रिकॉर्ड करके, आप बोलो तो मैं आपको भेज दूंगी फिर आप। हाँ वो भेज दूंगी, नहीं तो हाँ नहीं तो और दूसरे भी नेट पे ये आप वाली तो भेज ही देना। फिर अगर विकास भैया की, सारिका भाभी की अगर मिलेगी तो उनकी भी अच्छी होती है, उनके समय सार के गाथा पाठ हैं, बहुत अच्छे हैं, म्यूजिक व्यूजिक कुछ नहीं है तो अच्छा लगता है बिना म्यूजिक का। हाँ मैं वो लिंक है उनके जैन कोश चैनल पे, मैं लिंक भेज दूंगी, उनके चैनल जो है ना जैन कोश उस पे है। हाँ तो उसमें ज्यादा म्यूजिक और ऐसा कुछ भी नहीं है, सीधा गाथा पाठ है, बहुत अच्छा लगता है वो। तो द्रव्य संग्रह का भी शायद होगा तो वो वाला भी मैं भेज दूंगी, और ये जो आपने किया है वो वाला आप मुझे भेज दीजिएगा। देखिए यहाँ 37वीं गाथा की चर्चा अपनी चल रही है, मोक्ष तत्व का वर्णन है। गाथा पाठ एक बार कर लेते हैं। सवस कर्मणो जो खये दुअपणो परिणामो नेयो स्वभाव मुखो दव विमुखो यकम भावो। जो सर्व कर्मों के नाश का कारण है, हेतु है, ऐसा आत्मा का परिणाम, उसे भाव मोक्ष जानना, और कर्मों का आत्मा से जो अलग होना है, पृथक होना है, उसे द्रव्य मोक्ष जानना चाहिए। यहाँ कल से हमने पंचलब्धि की चर्चा शुरू की है, क्योंकि यहाँ शिष्य का प्रश्न ये था कि निरंतर ही कर्मों का बंध हो रहा है, निरंतर ही कर्मों का उदय हो रहा है, फिर ये जीव पुरुषार्थ कैसे करे, फिर आत्मा की भावना कैसे करे, आत्मा का अनुभव कैसे करे। कर्म का उदय बराबर चल ही रहा है, और कर्म का उदय होता है तो आत्मा का अनुभव या मोक्ष जाना, मोक्ष की प्राप्ति वो होती नहीं है। तो उसके लिए यहाँ उदाहरण दिया कि जब कर्मों की शक्ति मंद दिखती है, उस समय यदि जीव पुरुषार्थ करे, उस समय वो तलवार चलाए, तो वो कौन सी तलवार है, कौन सी खड़ग है। जिस समय कर्मों की शक्ति मंद है, उस समय किस तरह का वो पुरुषार्थ है। तो 5 लब्धि रूपी खड़ग, 5 लब्धि रूपी तलवार यहाँ पर बताई गई है। तो 5 लब्धियां कही गई हैं। सम्यक दर्शन होने से पूर्व ये 5 लब्धियां, सम्यक दर्शन मतलब प्रथमोक्षम सम्यक, ये जो 5 लब्धियां होती हैं प्रथमोक्षम सम्यक के पूर्व होती हैं। क्षयोक्षम सम्यक के पूर्व सारी यानी करण परिणाम है, तीनों करण परिणाम हो, 2 करण में ही काम हो जाता है। तो ये जो 5 लब्धियों की बात है, मुख्य रूप से ये प्रथमोक्षम सम्यक के पहले होने की बात है। प्रथमोक्षम सम्यक क्या होता है? रेखा जी बोलिए, प्रथमोक्षम सम्यक क्या होता है? मिथ्यात्व का अभाव करके जब मिथ्या दृष्टि जीव औपचारिक सम्यक को प्राप्त करता है तो उसको प्रथमोक्षम कहते हैं। बहुत बढ़िया। मिथ्यात्व का अभाव करके और फिर जो सम्यक दर्शन प्राप्त हो रहा है, औपचारिक सम्यक दर्शन, उसका नाम है प्रथमोक्षम सम्यक। लेकिन अभी हमने यही परिभाषा पढ़ी है और यही परिभाषा हम कहते हैं, क्योंकि प्रथमोक्षम के सामने जब हम द्वितीयोक्षम कहते हैं तो प्रथमोक्षम की परिभाषा क्या कहते हैं? मिथ्यात्व का अभाव करके जो सम्यक दर्शन प्राप्त हो रहा है वो प्रथमोक्षम है। और द्वितीयोक्षम किसे कहते हैं? बोलिए मीनूती, द्वितीयोक्षम किसे कहते हैं? स्थान श्रेणी करने के लिए कर्मों का उपक्षम करते हैं, उसे जैसी ये परिभाषा है ना प्रथमोक्षम की, वैसी ही परिभाषा द्वितीयोक्षम की बतानी है। नीता भाभी, वो बात ठीक है, वो बात वो ठीक है, लेकिन परिभाषा नहीं। रेखा भाभी बोलिए निशांत।
छायोक्षणिक संयुक्त को अभाव करने के लिए द्वितोपसम अभाव करने के लिए नहीं, क्षयोपशमिक सम्यक्त के अभाव पूर्वक जो उपशम सम्यक्त होता है उसे द्वितीय उपशम सम्यक्त कहते हैं। सीधे द्वितीयोपशम नहीं होता, प्रथमोपशम के बाद में क्षयोपशम होता है, क्षयोपशम के बाद में द्वितीयोपशम होता है। प्रथमोपशम से भी डायरेक्ट द्वितीयोपशम नहीं होता। तो प्रथमोपशम सम्यक्त किसे कहते हैं कि मिथ्यात्व का अभाव पूर्वक या मिथ्यात्व का अभाव करके जो उपशम सम्यक्त प्रकट हुआ वो प्रथमोपशम सम्यक्त है, और क्षयोपशम सम्यक्त का अभाव करके जो उपशम सम्यक्त प्रकट हुआ वो द्वितीयोपशम सम्यक्त है। तो जब प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम की परिभाषा बताते हैं तब तो ये परिभाषा प्रथमोपशम की ठीक है, लेकिन मिथ्यात्व का अभाव करके जो उपशम सम्यक्त प्रकट हुआ, यहाँ ये वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्षयोपशम सम्यक्त भी मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक हो जाता है। किसी को प्रथमोपशम सम्यक्त हुआ तो वो छूट गया और 3 टुकड़े बने रहे, तो कुछ काल बाद अपने आप मतलब पुरुषार्थ करे जीव तो क्षयोपशम होगा, फिर प्रथमोपशम नहीं होगा। तो वो जो क्षयोपशम हुआ है वो भी मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक ही हुआ है, लेकिन उसकी परिभाषा क्या बनेगी कि मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक जो क्षयोपशम सम्यक्त हुआ है वो क्षयोपशम हुआ है, और यहाँ क्या है, मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक जो उपशम सम्यक्त होता है उसे प्रथमोपशम सम्यक्त कहते हैं। मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक जो औपशमिक सम्यक्त होता है उसे प्रथमोपशम सम्यक्त कहते हैं। परिभाषा यही है, लेकिन कभी अपने को ऐसा कंफ्यूजन नहीं आए कि क्षयोपशम सम्यक्त भी तो मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक हो सकता है, होता है, फिर उसे प्रथमोपशम कहें क्या कहें। तो मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक जो उपशम सम्यक्त हो रहा है वो प्रथमोपशम है, और अगर क्षयोपशम सम्यक्त के अभाव पूर्वक फिर उपशम सम्यक्त हो रहा है तो वो द्वितीयोपशम सम्यक्त है। ये प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम सम्यक्त की डिफरेंस है। और जो द्वितीयोपशम सम्यक्त है वो श्रेणी के काल में सातिशय अप्रमत्त गुण स्थान में जब श्रेणी चढ़ने के उपशम श्रेणी चढ़ने के सन्मुख है जीव, तभी वो द्वितीयोपशम सम्यक्त होता है। तो ये जो लब्धियों की बात है ये प्रथमोपशम सम्यक्त के पूर्व होने वाली 5 लब्धियां, लब्धि अर्थात प्राप्ति, ये 5 चीजों की या इस तरह के 5 समझ लीजिए गुण कहें या विशेषताएं हैं, उनकी प्राप्ति होती है। बोली सुधा जी। मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक जो औपशमिक सम्यक्त होता है उसे प्रथमोपशम सम्यक्त कहते हैं। और क्षयोपशम सम्यक्त के अभाव पूर्वक जो औपशमिक सम्यक्त होता है उसे द्वितीयोपशम सम्यक्त कहते हैं। जो औपशमिक सम्यक्त होता है तो ये सुधा जी आपको याद है 5 लब्धियों के नाम? बोलिए। बढ़िया, ये 5 लब्धियां हैं। चमेली आंटी आपको याद है?
कहाँ गए, लेफ्ट ही हुए क्या? प्रयोजन विशुद्धि देशना प्रायोगिक और परिवर्तित। हाँ, क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण, ये 5 लब्धियां हैं। क्षयोपशम लब्धि की बात हमने कल शुरू की थी और मोक्षा प्रकाशक से उसकी परिभाषा देखी थी कि तत्व विचार होने योग्य जो क्षयोपशम की प्राप्ति है वो कहलाती है क्षयोपशम लब्धि, कि जिसके माध्यम से हम तत्व विचार कर सकें ऐसा कर्मों का क्षयोपशम। कर्मों का क्षयोपशम तो अनादिकाल से सब जीवों को है, संसार अवस्था में क्षयोपशम से रहित कोई जीव है नहीं, लेकिन कर्मों का ऐसा क्षयोपशम कि जिसमें जीव तत्व विचार कर सके, ऐसे क्षयोपशम की प्राप्ति वो क्षयोपशम लब्धि है। तो ये तो समझ लीजिए इसकी प्रयोजन परक परिभाषा है या भाव परक परिभाषा है। और कर्णन योग की जो परिभाषा थी कि ज्ञानावर्णादि समस्त अप्रशस्त कर्म प्रकृतियों का अनुभाग समय समय प्रति अनंत गुणा हीन 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 होकर उदय में आए, उस स्थिति को कहते हैं क्षयोपशम लब्धि। उस समय जो होती है वो क्षयोपशम लब्धि कहलाती है। तो अप्रशस्त प्रकृतियां हमने देखी थी, घातिया कर्म की सारी प्रकृतियां अप्रशस्त हैं और अघातिया में जो पाप रूप प्रकृतियां हैं 50 प्रकृतियां, ये सब अप्रशस्त प्रकृतियां हैं और इनका अनुभाग हीन हीन हर समय अनंत गुना कम अनंत गुना कम अनंत गुना कम होकर जब उदय में आ रहा है पाप प्रकृतियों में, तो उस स्थिति को कहते हैं क्षयोपशम लब्धि। ये क्षयोपशम शब्द का प्रयोग 4 जगह मुख्य रूप से किया जाता है। निशांति ने कल बताया भी था, और कोई बताएंगे आज? बोलिए ज्योति जी। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सम्यक और 5 अंतराय दान लाभ होती। हाँ, वो क्षयोपशम लब्धि, वो लब्धियां कहलाती हैं। देखिए मुख्य रूप से जो 4 जगह हैं, क्षयोपशमिक ज्ञान, दर्शन के साथ क्षयोपशम शब्द नहीं लगाते, क्षयोपशमिक दर्शन नहीं लगाते, तो क्षयोपशमिक ज्ञान, क्षयोपशमिक चारित्र, क्षयोपशमिक सम्यक्त्व और ये है क्षयोपशम लब्धि। ये मुख्य रूप से 4 जगह बुद्ध दान लाभ भोग की गए हैं, वो क्षयोपशम भाव के अंतर्गत आ जाती है। एक शब्द हम क्षयोपशमिक भाव भी कह सकते हैं, जिसमें सारी चीजें आ जाएंगी। अगर क्षयोपशमिक भाव वर्ड कहेंगे तो उसमें क्षयोपशमिक भाव के फिर सम्यक तो चारित्र सारे भेद उसमें आ जाएंगे। तो क्षयोपशम ज्ञान, क्षयोपशम ज्ञान कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक होता है? बोले मीनू दी। पहले से 12वें तक। और क्षयोपशमिक सम्यक्त्व वो कहाँ से कहाँ तक होता है? रुके। हाँ, पूर्णिमा आंटी बोलिए। क्षयोपशमिक सम्यक्त्व ये कहाँ से कहाँ तक होता है? 4 से 7वें तक क्षयोपशमिक सम्यक्त्व। और क्षयोपशमिक चारित्र ये कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक होता है? बोलो प्रीति। 7वें से 10वें तक, छठे से भी कह सकते हैं, छठे सातवें से 10वें तक क्षयोपशमिक चारित्र। क्षयोपशमिक चारित्र उससे पहले नहीं है। 5वें में संयम है, 4थे में तो चारित्र है ही नहीं, असंयम है, और 5वें में क्षयोपशमिक चारित्र नहीं है, संयम है, चारित्र नहीं है। तो छठे गुणस्थान से लेके 10वें गुणस्थान तक क्षयोपशमिक चारित्र है। और ये क्षयोपशम लब्धि, ये क्षयोपशम लब्धि कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक है? बोले मीना चाची। क्षयोपशम लब्धि ये कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक है? दिमाग लगाइए, मना मत करिए। किसको होती है? आगे मतलब दूसरे तीसरे में होगी क्षयोपशम लब्धि। अभी अभी हमने क्या कहा, ये 5 लब्धियां कब होती हैं? कब होती हैं 5 लब्धियां? हाँ, प्रथमोपशम सम्यक्त्व से पहले, अभी बताया ना शुरू में, क्लास के शुरू में, प्रथमोपशम सम्यक्त्व से पहले ये 5 लब्धियां होती हैं। तो प्रथमोपशम सम्यक्त्व से पहले जीव क्या कहलाएगा?
मिथ्या दृष्टि की सम्यक दृष्टि? मिथ्या दृष्टि। तो ये क्षयोपम लब्धि किसको होगी? दूसरे गुणस्थान में, तीसरे गुणस्थान में होगी कि पहले में होगी? पहले में होगी। क्षयोपम लब्धि है ये पहले गुणस्थान में है। शैक्षणिक सम्यक्त्व है वो चौथे से सातवें गुणस्थान में है। शैक्षणिक चारित्र है वो छठे से 10वें गुणस्थान में है। और शैक्षणिक ज्ञान है वो पहले से 12वें गुणस्थान तक है। तो सबके साथ क्षयोपम शब्द लगा है, लेकिन सबका अर्थ अलग अलग है, सबकी गुणस्थान अलग अलग है। तो हम ज्यादातर क्या समझते हैं? क्षयोपम लब्धि मतलब शैक्षणिक ज्ञान, ज्यादातर ऐसा कहते हैं। क्षयोपम लब्धि मतलब सैनी पंचेंद्रिय हो गए तो क्षयोपम लब्धि तो अपने को हो ही गई है, क्षयोपमिक ज्ञान अपने को है। लेकिन क्षयोपमिक ज्ञान तो पहले से 12वें गुणस्थान तक सबको है, लेकिन सबको क्षयोपम लब्धि नहीं है। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय को क्षयोपमिक ज्ञान है या नहीं है? क्षयोपमिक ज्ञान है, लेकिन उनको क्षयोपम लब्धि नहीं है। क्षयोपम लब्धि तो सैनी पंचेंद्रियों को ही होगी, लेकिन जितने सैनी पंचेंद्रिय हैं सबको क्षयोपम लब्धि नहीं होती। क्योंकि कंडीशन क्या बताई कि तत्व विचार हो सके, जिसके होने पर तत्व विचार हो सके। तब जितने सैनी पंचेंद्रिय, क्या सबको तत्व विचार होता है क्या? नहीं होता। इसलिए क्षयोपम में या क्षयोपम ज्ञान में और क्षयोपम लब्धि में फर्क है। सामान्य शब्द हम कहते हैं क्षयोपम। तो क्षयोपम में और क्षयोपम लब्धि में क्या फर्क है? क्षयोपम तो सबको 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय को भी है, क्षयोपम लब्धि उनको नहीं है। मतलब उस क्षयोपम से वो तत्व विचार नहीं कर सकती है, तो सैनी पंचेंद्रिय। ठीक है, बढ़िया। बोलिए रेखा अभी और। क्षयोपम ज्ञान तो किसी को भी हो सकता है, पर लब्धि सैनी पंचेंद्रिय को ही होगा। लब्धि मतलब पंचेंद्रिय जो तत्व विचार करते हैं उसी को। और कोई नया पॉइंट बोलना है? एक मिनट, आप लोग हाथ खड़ा करा करिए, फिर मैं नाम बोल देती हूँ ना, वरना ऐसे डिस्टर्बेंस हो जाता है। जो है उसको हाँ ठीक है, क्षयोपम सबको है और क्षयोपम लब्धि सम्यक तो सन्मुख को है। ठीक है, बोलिए निशांति। जब संयुक्त होने का कारण होता है उसी समय क्षयोपम लब्धि होती है। ठीक है, बढ़िया। मतलब ये हुआ कि क्षयोपम का तो टाइम ज्यादा है, क्षयोपम तो ज्यादा समय तक हो सकता है, होता ही है, जीवन पर्यंत क्षयोपम है, अनादिकाल से लेकर आज तक क्षयोपम है। बोलिए पूर्णिमा आंटी। काल नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन फिर भी हम ऐसा ही कहते हैं ना कि ये प्रथमोपम समय के पूर्व होने वाली है, इसलिए एक अपेक्षाकृत उसको कह सकते हैं, अपेक्षाकृत उसको कह सकते हैं। और वास्तव में वो लब्धि नाम तभी पाता है कि जब सम्यक तो हो जाए ना। एक्चुअल में तो कहते तो है अब अव्यय को भी 4 लब्धियां हो जाती हैं, लेकिन वो उस तरह की परिस्थितियां बन जाती हैं, पर वास्तव में तो वो उसका जो रिजल्ट है सम्यक दर्शन वो मिल जाए, वो प्राप्त हो जाए, तभी वो लब्धि है। लेकिन वो एक होता है तो वो लब्धि छूट जाती है। तो हाँ, तो देखिए क्षयोपम का तो हाँ बोलिए। केवल ज्ञान से पहले तो क्षयोपम ज्ञान है और सम्यक दर्शन से पहले होने वाली सम्यक दर्शन होने वाला हो इससे पहले, पर वो केवल ज्ञान से पहले वाला क्षयोपम ज्ञान है, तो पर ऐसा हमेशा नहीं जमेगा। ऐसा कहें कि केवल ज्ञान से पहले तक क्षयोपम ज्ञान रहता है। हाँ हाँ, और क्षयोपम लब्धि है वो सम्यक्त्व की जिसमें पात्रता हो, सम्यक्त्व जिसको प्रकट करने की पात्रता जगी हो, उसको ही होती है। तो क्षयोपम का टाइम पीरियड तो बड़ा है, क्षयोपम तो जीवन पर्यंत है, अनादिकाल से आज तक है, लेकिन क्षयोपम लब्धि है वो अंतर्मूर्त काल के लिए ही होती है। ये जो है ना हमको आज तक कई बार हो गई 4 लब्धियां, इसका मतलब ये है
कि वो केवल अंतर्मुहूर्त काल के लिए ही उतनी देर को ये जो हमको योग्यता आ रही ना तत्व विचार करने की, जो जिसके कारण से हमको शक्ति मिल रही है, मतलब कि तत्व विचार करने की हमको भावना हो रही है, तो वो चीज केवल अंतर्मुहूर्त के लिए ही रहती है और फिर वो छूट जाती है। जैसे कल जो बात अपनी चली थी ना कि हमको अभी लगता है जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ आत्मा का स्वरूप कुछ ख्याल में आ रहा है, हमको आत्मा को जानना चाहिए और इस तरह का कुछ लगता है। लेकिन फिर क्या होता है, फिर वो खत्म हुआ, बाहर निकले और वो सब छूट जाता है। तो ये जो शयोक्षम लब्धि, इसी का नाम ही ये बहुत बार हो गई कि ये जो तत्व विचार करने योग्य शयोक्षम, ये बहुत बार हमको ऐसा मिलता है अंतर्मुहूर्त के लिए, इसलिए इसको कहते हैं कि बहुत बार हो गई। लेकिन एक्चुअल में वो कब कहलाएगी कि जब वो सम्यक दर्शन को प्राप्त करा के छोड़ दे। वास्तव में तो वो तभी है लब्धि, लेकिन फिर भी इस तरह की योग्यता हमको कई बार होती है। अभी जब सैनी पंचेंद्रिय हैं और कुछ भी स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो इस तरह के विचार बहुत बार आते हैं, लेकिन ये होती केवल अंतर्मुहूर्त के लिए। तो शयोक्षम का टाइम पीरियड ज्यादा है। शयोक्षम तो जीवन पर्यंत चलता रहता है, अनादिकाल से आज तक चला आ रहा है, लेकिन शयोक्षम लब्धि वो अंतर्मुहूर्त के लिए होती है, फिर गई, फिर दोबारा जब कभी प्रसंग बनेगा तो फिर होगी। वर्षा अभी आप कुछ पूछ रहे हैं बता रहे हैं कुछ? तो उसी समय तक वापस से फिर हो जाएगी कभी, जब कभी इस तरह का हमको प्रसंग बनेगा तो फिर कभी हो जाएगी, वापस तो होगी। एक बार छूट जाएगी तो इसका मतलब फिर तो वो जीव सम्यक दर्शन प्राप्ति नहीं कर पाएगा। आवाज आ रही क्या आप लोगों को सही? ज्यादा से ज्यादा 2 बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। नहीं, ऐसा नियम नहीं है। नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है। श्रेणी का है वो, तो उपशम श्रेणी एक जीव एक भाव में अधिकतम 2 बार चढ़ सकता है, वो श्रेणी का है। और टोटल अपने अनादि अनंत जीवन काल में उपशम श्रेणी 4 बार चढ़ सकता है। 5वीं बार चढ़ेगा तो शपथ श्रेणी चढ़ेगा, और एक ही भाव में अगर 3री बार चढ़ेगा तो शपथ श्रेणी ही चढ़ेगा। एक भाव में उपशम श्रेणी मैक्सिमम 2 बार चढ़ सकता है, या तो फिर वो स्वर्ग चला जाए, या फिर 3री बार भी चढ़ रहा है तो शपथ श्रेणी ही चढ़ेगा। और अनेक भवों में मिला के, पूरे अपने अनादि अनंत लाइफ में मिला के उपशम श्रेणी मैक्सिमम 4 बार चढ़ सकते हैं। 5वीं बार उपशम श्रेणी कोई जीव नहीं चढ़ेगा, 5वीं बार फिर शपथ श्रेणी ही चढ़ेगा। उस श्रेणी के संबंध में, सम्यक के संबंध में नहीं है। तो एक पॉइंट तो क्या हुआ कि जो शयोक्षम है, शयोक्षम अधिक समय तक होता है, अनादि से लेके आज तक है ही, लेकिन शयोक्षम लब्धि का काल अंतर्मुहूर्त ही है। अब दूसरी बात, शयोक्षम होता है वो किस में होता है? 8 कर्मों में से किस में शयोक्षम होता है? बोलिए भाई। कर्मों में नहीं होता है, तो किस में होता है? हे भगवान, इतना तो कर्मों में। हाँ, बढ़िया, घातिया कर्मों में शयोक्षम। हमने वो देखा ना कि उदय, उपशम, क्षय और शयोक्षम, ये 4 प्रकार के परिणाम। तो उदय किस में होता है? उदय 8 कर्मों में है, क्षय भी 8 कर्मों में है, उपशम कौन से कर्म में है और शयोक्षम कौन से कर्मों में है? उपशम कौन से कर्म में होता है? उपशम केवल मात्र मोहनीय कर्म में, और शयोक्षम वो 4 घातिया कर्मों में। और उदय 8 कर्मों का है और क्षय भी 8 कर्मों का होता है। तो ऐसे इनके नियम है। तो शयोक्षम तो अकेला घातिया कर्मों में है, और उसमें भी मोहनीय का शयोक्षम तो वो रेयर है, शयोक्षमिक सम्यक। तो बाकी समझ लो 3 कर्मों में ही है मुख्य रूप से, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय में, जो अनादिकाल से चला आ रहा है वो 3 कर्मों में ही है। तो शयोक्षम तो घातिया कर्मों में है। और शयोक्षम लब्धि, शयोक्षम लब्धि के संबंध में जो परिभाषा हमने लिखी, उसमें किस में हो रहा है? प्रति समय, समय प्रति कर्मों का अनुभाग, अनंत गुना, हीन हीन, कौन से कर्मों में हो रहा है? अरे परिभाषा देख के बोलो।
तो क्या मतलब हुआ उसका? आप मुझे ऐसे बताओ, 1 में हो रहा है, 2 में हो रहा है, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में कि 8 में? ऐसे बताओ, बोलो प्रीति। 8 में हो रहा है। अप्रशस्त 4 तो पूरी की पूरी अप्रशस्त हैं, और बाकी की जो 4 अघातियां हैं उनमें से भी जो अप्रशस्त है वो सब है ना। तो कॉमन रूप से कहेंगे तो 8 कर्मों में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सामान्य कथन करेंगे तो 8 कर्मों में हो रहा है। शयोपशम जो होता है, शयोपशम केवल घातिया कर्मों में हो रहा है, और शयोपशम लब्धि के लिए जो समय समय अनुभाग मन अनंत गुणाहीन हो रहा है, वो 8 कर्मों की अप्रशस्त, 8 की अप्रशस्त प्रकृतियों में हो रहा है, सभी की अप्रशस्त प्रकृतियों में हो रहा है। फिर शयोपशम में जो देशघाती प्रकृतियां हैं उसमें शयोपशम होता है, सर्वघाती प्रकृतियों में शयोपशम नहीं होता है, और देशघाती में उसका जितना अनुभाग है उतना उदय में आता है, देशघाती प्रकृति का उदय। देखो, अगर आप लोगों को परिभाषा क्लियर नहीं है तो वो ये बातें समझ में कम आएंगी। कल हमने परिभाषा की बात की थी, शयोपशम की परिभाषा, ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ, उदय भविष्य, भविष्य में उदय करने योग्य सर्वघाती परिपक्व का तदवस्था रूप, और वर्तमान वाली देशघाती परिपक्व का उदय। बढ़िया। इन तीनों कर्मों की अवस्था को, इन 3 रूप कर्मों की अवस्था को शयोपशम कहते हैं। तो वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय है, और भविष्यकालीन जो सर्वघाती स्पर्धक है उनका सदवस्था रूप उपशम है, और देशघाती का उदय। तो शयोपशम में ये देशघाती का जो उदय हो रहा है वो अनंत गुना हीन होके उदय में आ रहा है कि जैसा है वैसा ही उदय में आ रहा है। ये जो देश, सीधी सी बात कर रहे हैं अपन, तो ज्यादा घुमा फिरा के नहीं कर रहे। ये जो देशघाती का उदय आ रहा है शयोपशम में, ये जैसा है वैसा उदय में आ रहा है कि कुछ हीन 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 होकर आ रहा है, कि जैसा है वैसा आ रहा है। शयोपशम में कुछ हीन वीन नहीं हो रहा, शयोपशम में हीन होके नहीं आ रहा है, शयोपशम में तो जैसा है वैसा उदय में आ रहा है। वो तो सर्वघाती हुए ना, वो तो सर्वघाती थे, अब वो सर्वघाती देशघाती बने, उसकी बात नहीं। अभी केवल देशघाती प्रकृति को पकड़ो। शयोपशम में जो देशघाती प्रकृति का उदय आ रहा है उसमें कुछ ऐसा परिभाषा में दिया है क्या कि देशघाती का उदय लेकिन वो हीन होके उदय में आ रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो शयोपशम में जो देशघाती प्रकृति का उदय है वो जैसा है वैसा उदय में आ रहा है, लेकिन यहाँ शयोपशम लब्धि में जितने भी कर्म हैं अप्रशस्त प्रकृतियां, उन सबका अनुभाग कैसा आ रहा है? हर समय अनंत गुणाहीन, अनंत गुणाहीन, अनंत गुणाहीन, अनंत गुणाहीन। इसलिए शयोपशम में और शयोपशम लब्धि में ये फर्क है, टाइम पीरियड में फर्क है, कर्म की प्रकृतियों में फर्क है, और उनका अनुभाग कैसा उदय में आ रहा है उसमें भी फर्क है। इसलिए शयोपशम इज नॉट इक्वल्स टू शयोपशम लब्धि, शयोपशम लब्धि इज नॉट इक्वल्स टू शयोपशम। दोनों एक ही बात नहीं है, शयोपशम अलग है, शयोपशम लब्धि अलग है। लेकिन जनरली ज्यादातर हम ऐसा कह देते हैं जो शयोपशम मिला वही शयोपशम लब्धि है, लेकिन ऐसा नहीं है। तत्व विचार करने योग्य शयोपशम ही शयोपशम लब्धि है। और ये तत्व विचार करने योग्य शयोपशम कब होगा? कि जब ये कर्मों में, ये देखो अपनी तरफ से जब बात कर रहे हैं ना, जीव की तरफ से, तो कह रहे हैं तत्व विचार करने योग्य, और कर्मों की जिस समय जीव को तत्व विचार करने योग्य परिणाम हो रहे हैं उस समय कर्मों में क्या होता है कि अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग अनंत गुना हीन 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 होकर उदय में आता है। ये दोनों में ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये कर्म जीव के परिणाम कराता है कि जीव के परिणाम कर्मों में कुछ करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इधर जब जीव के ऐसे परिणाम होते हैं तो कर्मों में ऐसी हीन अवस्था होती है, कर्मों में ऐसी हीन अवस्था होती है तो इधर जीव के ऐसे परिणाम होते हैं। ऐसा आमने सामने, जैसे कांच लगा हो सामने, तो हम यहाँ जो एक्शन करेंगे वो सामने कांच में दिखाई देते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये दोनों में इस तरह का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो कर्मों की तरफ से बताया कर्मों में क्या होता है, और जीव के परिणाम कैसे होते हैं कि तत्व विचार करने योग्य होते हैं।
बोलिए चमेली आंटी। प्रशस्त और अप्रशस्त प्रकृतियां। आप कल नहीं आए थे क्या? हाँ, तो कल की रिकॉर्डिंग सुनना, कल की रिकॉर्डिंग सुनना, ये आपकी सजा है। अब ये अभी किसी समझदार को दिखाना, कोई आपके मोबाइल के मामले में जो समझदार हो उनको दिखाना किसी को आप। मैं तो उसमें क्या कर सकती हूँ, बाकी रिकॉर्डिंग तो रोज हाँ, वो इनको आएगा नहीं ना इतना सब कुछ करना। कोई आप किसी के कभी किसी ऐसे बच्चे लोगों के पास में जाओ कि कोई आए, तब आप ये काम करा लेना। और जब कभी कोई आए आपके पास में ऐसा, तो या तो मुझे फोन करके देख लेना, अगर मेरा फोन लग जाए तो ठीक है, नहीं किसी और को जिसका भी आपके पास नंबर हो, जो भी कोई समझदार हो, तो उनको फोन करके पूछ लेना, वो समझा देंगे उनको फिर। ऐसा हाँ। देखिए, प्रशस्त यानी पुण्य प्रकृतियां, अप्रशस्त यानी पाप प्रकृतियां। बस पुण्य प्रकृतियां और पाप प्रकृतियां। आप हाँ, 8वें अध्याय है ना अपना तत्वार सूत्र का, उसमें लास्ट में दिया हुआ है। हाँ हाँ। तो ये शयोक्षम की बात हुई। अब ये शयोक्षम कब, ये शयोक्षम लब्धि कब होती है? शयोक्षम कब हो रहा है हमको? जब हम नींद में हैं, जब हम बेहोशी की अवस्था में हैं, कोमा में हैं, तब शयोक्षम है कि नहीं है? कोई व्यक्ति नींद में है, बेहोशी में है, ऐसी स्थिति में है, बेसुध पड़ा है, उस समय उसको शयोक्षम है या नहीं है? उस समय भी शयोक्षम तो है, शयोक्षम हर समय है, लेकिन शयोक्षम लब्धि ऐसे नींद में, बेहोशी में, बेचेत अवस्था में नहीं होती। शयोक्षम लब्धि जागृत अवस्था में ही होती है, क्योंकि कंडीशन क्या है उसमें? तत्व विचार करने योग्य, जो पुरुषार्थ है वो नींद में, बेहोशी में नहीं होता, वो जागृत अवस्था में ही होता है। इसलिए ये शयोक्षम लब्धि है, वो जागृत अवस्था में होती है। और शयोक्षम तो किसी भी समय है। विग्रह गति में शयोक्षम होता है कि नहीं होता है? विग्रह गति में शयोक्षम होता है कि नहीं होता है? संसार अवस्था में जीव शयोक्षम से रहित होता ही नहीं है, तो विग्रह गति में भी शयोक्षम है, लेकिन शयोक्षम लब्धि तो जागृत अवस्था में ही होगी, ऐसे और जगह पर शयोक्षम लब्धि नहीं होती। तो ये अब आप लोगों को किसी को बोलना हो तो हैंड रेज करिएगा, मैं एक बार म्यूट कर रही हूँ सबको, वरना बहुत डिस्टर्ब लगता है फिर मुझे। अब है इसके बाद में, शयोक्षम के बाद में विशुद्धि लब्धि। शयोक्षम में ज्ञानावरणादि कर्मों का ऐसा शयोक्षम हुआ जिसके कारण से तत्व विचार करने की बुद्धि योग्यता प्रकट हो सकी। अब विशुद्धि लब्धि किसे कहते हैं? देखिए, ये मोक्षा प्रकाशक में वहां जिसके होने पर, स्क्रीन पे है आप लोगों की, जिसके होने पर तत्व विचार हो सके, ऐसा ज्ञानावरणादि कर्मों का शयोक्षम हो, अर्थात उदय काल को प्राप्त सर्वघाती स्पर्धकों के निश्चयों के उदय का अभाव सो क्षय, अनागत काल में उदय आने योग्य उन्हीं का सत्ता रूप रहना सो उपशम, ऐसी देशघाती स्पर्धकों के उदय सहित कर्मों की अवस्था, उसका नाम शयोक्षम है, उसकी प्राप्ति सो शयोक्षम लब्धि है। अब विशुद्धि लब्धि तथा मोह का मंद उदय आने से मंद कषाय रूप भाव हो कि जहाँ तत्व विचार हो सके, सो विशुद्धि लब्धि है। विशुद्धि का मतलब क्या? हम जनरली क्या कहते हैं? विशुद्धि मतलब मंद कषाय रूप भाव, लेकिन मंद कषाय रूप भाव तो अपने आप अंतर्मुहूर्त में तीव्र से मंद, मंद से तीव्र होते रहते हैं।
लेकिन कैसे मंद कषाय रूप भाव कि जहां तत्व विचार हो सके, ऐसे मंद कषाय रूप भाव कि जिसमें तत्व विचार हो सके, ऐसे भाव और ऐसी वो जो मंद कषाय है उसका नाम विशुद्धि लब्धि है। विशुद्धि लब्धि में है मोह का मंद उदय, यहाँ है ज्ञानावरणादि कर्मों का। तो समझ लीजिए क्षयोक्षम लब्धि में तो 8 ही कर्मों का निमित्त है विशेष रूप से, लेकिन जो विशुद्धि लब्धि है इसमें निमित्त रूप से देखा जाए तो कौन सा कर्म आएगा मुख्य रूप से? ये चारित्र मोहनी है। चारित्र मोहनी कषायों का है ना मंद कषाय रूप भाव, तो यहाँ चारित्र मोहनी की विशेष निमित्तपना यहाँ पर देखा जा सकता है। तो ऐसा मंद कषाय रूप परिणाम कि जिससे में तत्व विचार हो सके, यानी कि ऐसे परिणाम जिसे कहते हैं युगल जी बाबू जी के शब्दों में कि हमारी भूमि, भाव भूमि कैसी होनी चाहिए, सम्यक दर्शन प्रकट करना है तो वो भूमि कैसी होनी चाहिए, कैसी भूमि होनी चाहिए? भगवान को विराजमान करना है, भगवान को विराजमान करना है तो कहाँ पे विराजमान करते हैं भगवान को? वेदी में, वेदी में विराजमान करते हैं। तो भगवान को विराजमान करने से पहले वेदी की शुद्धि करते हैं, कैसे विराजमान कर देते हैं? पंचकल्याणक हो गए भगवान, हम पंचकल्याणक हो जाते हैं, उसके बाद में वेदी की शुद्धि करके भगवान को विराजमान करते हैं कि ऐसे ही भगवान को विराजमान कर देते हैं? वेदी की शुद्धि की जाती है। तो यहाँ ये सम्यक, ये आत्मा प्रतिष्ठित होने वाला है हमें, हमारे अपने स्वरूप में। आवाज आ रही है आप लोगों को कि नहीं? आ रही है? मुझे तो आप लोगों का मतलब वो सब अटका अटका सा दिख रहा है, रेस्पॉन्स नहीं समझ आ रहा है। हाँ हाँ। तो ये जब भगवान को विराजमान करना है हमको वेदी में, तो वेदी की शुद्धि की जाती है। तो वैसे ही ये यहाँ सम्यक आने वाला है हमारी परिणति में। तो हमारी परिणति कैसी होनी चाहिए, हमारे परिणाम कैसे होने चाहिए कि अत्यंत भीगे परिणाम, मतलब अत्यंत मंद कषाय रूप परिणाम। और कैसी मंद कषाय कि जिसमें तत्व विचार हो सके। देखो मंद कषाय के स्तर अलग अलग हैं। कोई जीव निगोद से निकल के स्थावर में आता है, निगोद से निकल के स्थावर में आता है, वो तीव्र कषाय के बल पे आता है कि मंद कषाय के बल पे आता है? निगोद से निकला साधारण वनस्पति और वो पृथ्वी का एक हुआ, वो मंद कषाय के बल से आएगा कि तीव्र कषाय के बल से? बोले नीतू भाभी। नहीं आ रही आवाज? हाँ, मंद कषाय के बल से, मंद कषाय के बल से आएगा। और कोई चींटी से मच्छर बना, मंद कषाय से। और कोई चींटी था, चींटी से मच्छर बना, वो चींटी से मच्छर भी मंद कषाय के बल से। कोई मच्छर से चिड़िया कबूतर बन गया, वो भी मंद कषाय के बल। यानी जैसे जैसे ऊपर का स्तर प्राप्त हो रहा है वो सब कषाय की मंदता से ही प्राप्त होता है। जैसे जैसे एक एक स्तर ऊपर बढ़ते जाते हैं ना, दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस्तणी, लट पिपील अली आदि शरीर। तो ये लट से चींटी हुआ, चींटी से भौरा हुआ, भौरे से गाय घोड़ा गधा कुत्ता तिरंचु बना, जो भी, ये सब मंद कषाय के बल से हुआ। तो वो भी मंद कषाय है। तो क्या वो विशुद्धि लब्धि है? कि वो विशुद्धि लब्धि नहीं है। तो कौन सी मंद कषाय? कि हमको भी मंद कषाय हो जाती है कभी कभी। किसी गरीब को देखते हैं तो फिर कुछ दे देते हैं, कुछ खाने पीने की वस्तु देते हैं, कभी कुछ कपड़े दे देते हैं, कबूतरों को ज्वार डाले आते हैं, चींटियों के लिए कोई बूरा डाल देते हैं। ये सब क्या है? ये भी मंद कषाय है, लेकिन इसका नाम विशुद्धि लब्धि नहीं है। कौन से मंद कषाय रूप परिणाम? कि जिसमें तत्व विचार हो सके, कषायों की ऐसी मंदता कि जिसमें जीव तत्व विचार कर सके, उस मंद कषाय का नाम विशुद्धि लब्धि है। इसके अलावा तो कहते हैं सत्तीव्र ही कषाय है,
जहाँ आत्मा को जानने की जिज्ञासा है, आत्मा को जानने की रुचि है, वो ही मंद कषाय है। बाकी सब तो तीव्र ही है। फिर भले ही दुनिया में मंद दिखती हो, लेकिन वो कषाय मंद नहीं है एक्चुअल में। तो तत्व विचार रूप जिसमें परिणाम हो वो विशुद्धि लब्धि। देखिए ये परिभाषा लिख लीजिए आप लोग, करना नहीं होगा। लिए क्षयोक्षम लब्धि जिसे प्राप्त हो गई है। अच्छा टाइम तो हो गया अभी, चलिए फटाफट लिख लीजिए। क्षयोक्षम लब्धि जिसे प्राप्त हो गई है, उसके कारण जीव को साता वेदनी आदि, उसके कारण जीव को साता वेदनी आदि प्रशस्त प्रकृतियों के बंध के, प्रशस्त प्रकृतियों के बंध के कारणभूत। फिर से बोल रही हूं, क्षयोक्षम लब्धि जिसे प्राप्त हो गई है, उसके कारण जीव को साता वेदनी आदि प्रशस्त प्रकृतियों के बंध के कारणभूत धर्मानुराग रूप शुभ परिणाम होते हैं। शुभ परिणाम होते हैं, उनकी प्राप्ति वह विशुद्धि लब्धि है। ठीक है, किसी का कुछ रह गया होगा तो फिर, अभी नेट बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, रह गया होगा तो नेक्स्ट क्लास में फिर वापस से आप लोग पूछ लीजिएगा। अभी यहीं पूरा करते हैं। जय श्री हिंद।